एक नई नवेली दुल्हन जो बंद कमरे से चिल्ला रही होती है, माँ जी मुझे बचाओ, माँ जी मुझे बचाओ। वहीं पर रूम के बाहर खड़े उसके सास ससुर वह कह रहे होते कि तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हें क्यों बचाऊं। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। ये घटना राजस्थान के वहीं की रहने वाली कजली, जिसका उम्र 21 साल था, उसकी शादी चंदन नाम के लड़के से होती है जिसकी उम्र 26 साल थी। शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। कजली अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल में मुंह दिखाई की रस्म रखी जाती है। मुंह दिखाई के रस्म में कई गांव वाले आते हैं। कई गांव के वालों में से जो परिवार थे वह बहुत ही बामान सम्मान से उसे इज्जत से, जो कि मुंह दिखाई की रस्म में लगे हुए थे, ढोल ताशे बाज रहे होते हैं। कुछ देर ऐसे ही बीत रहे थे, तभी अचानक से गेट पर एक गाड़ी आकर रुकती है। वह गाड़ी से एक महिला और एक व्यक्ति उतरते हैं। ये देखकर वहां के जितने भी लोग थे वह सभी सर झुकाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वह व्यक्ति बढ़ता हुआ जा रहा था, सभी लोग जो थे उसे नमन करते हुए जा रहे थे, प्रणाम मुखिया जी कहते हुए जा रहे थे। वह जो व्यक्ति था गांव का मुखिया था, उसके साथ उसकी पत्नी आई हुई थी उस मुंह दिखाई की रस्म में। मुखिया का जो पत्नी था वह मुंह दिखाई की रस्म में चली जाती है। वह सभी जो लोगों के महिलाओं के बीच में अपनी मुंह दिखाई की रस्म में जुड़ जाती है। जो मुखिया था उसका वो अपने बॉडीगार्ड के साथ कुछ दूरी पर ही खड़ा रहता है। जो मुखिया था गांव के कई व्यक्तियों के साथ वह खड़ा होकर बातें कर रहा होता है। उसकी नज़र अचानक से उस दुल्हन पर पड़ती है, तो वह देखकर उसे मुस्कुराते हुए कहता है, कभी तो न कभी ये मेरे काम जरूर आएगी। इतना कहने के बाद वो जब मुखियान वहां पर पहुंचती है, उसकी पत्नी वहां पर पहुंचती है, तो वह दोनों गाड़ी पर बैठते हैं और चले जाते हैं। शाम होती है। शाम के करीब रात के 8 बजते हैं। 8 बजने पर सभी लोग जो थे घर से अपने अपने घर चले जा चुके थे। जो दूल्हा था चंदन, वह अपनी पत्नी के पास जाने लगता है, तो उसकी माँ जो थी वह गेट पर रोक देती है और कहती है, मैं तुम्हें जो कही थी वह तुम्हें याद है या नहीं। जो चंदन था वह कहता है, माँ तुम कहोगी और मुझे याद नहीं रहेगा। इतना कहकर वह अंदर जाने लगता है। तभी फिर से उसकी माँ रुकती है और कहती है, वो काम तुम्हें आज ही पूरी करनी है। लेकिन जो जो चंदन था वो कहता है, माँ आज भर तुम बर्दाश्त करो, तो मैं तुम्हारा काम कल कर दूंगा। इतना कहते ही चंदन की जो माँ थी वह कहती है, नहीं मुझे वो सारी चीजें आज चाहिए। लेकिन जो चंदन था वो अपनी माँ को बातों को नहीं टालता था। वो अपनी माँ के जो कि बहुत ही ज्यादा सम्मान से देखता था। वह अपनी दुल्हन के पास पहुंचता है और बहुत ही हिचकिचाते हुए वह कहता है, हमारे गांव में जो कि बहुत चोरियां होती है, जो तुम जितने भी सारे गहने पहनी हुई हो उतार कर मेरी माँ को दे दो, जो वह सेफ जगह पर रख देगी। जो दुल्हन थी वह कहती है, इतनी सी बात लगी, आप इतना सहम रहे हो, जो एक अगर प्यार से भी कहते तो मैं दे देती। जो दुल्हन थी वह अपने सारे गहने को उतारती है, एक रुमाल में रख कर वह चंदन के हाथों में दे देती है। चंदन बाहर आता है, अपनी माँ को वह गहने दे देता है। उसकी माँ जो थी वह गहने रख कर गिनना शुरू कर देती है कि कोई गहना तो वह दुल्हन नहीं छिपाई। वह देखती है कि उसमें सारे गहनों में एक गहना जो कि है अंगूठी, वह उसमें नहीं है। चंदन कहता है, माँ आज भर रुक जाओ, मैं कल वह भी तुम्हें ला कर दे दूंगा। माँ कहती है, सिर्फ आज रात भर के लिए, पर कल मुझे सुबह वो चाहिए। इतना कहने के बाद चंदन जो था वह अपनी पत्नी के पास चला जाता है। दोनों प्यार भरी बातें करते हैं। वह रात यूं ही गुजर जाती है। अगली सुबह जब होती है, दुल्हन कजली जो होती है वह किचन में खाना बना रही होती है। उसकी सास वहां पर पहुंचती है और कहती है, तुम अपनी अंगूठी मुझे दे दो। जो दुल्हन होती है कजली वह कहती है, माँ जी मैं ये अंगूठी नहीं दे सकती, जो मेरे माँ की ये आखिरी निशानी है। लेकिन उसकी सास जो थी वह कहती है, ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है या फिर कुछ भी रहे, मुझे मतलब नहीं है, मुझे ये अंगूठी चाहिए। लेकिन जो कजली जो थी वह देने को तैयार नहीं होती है। जो उसकी सास उसके हाथों को पकड़ती है, उंगली से उसे निकालने की कोशिश करने लगती है। वह अंगूठी नहीं निकल रही होती है, जिससे उसकी अंगुलियों से खून बहना शुरू हो जाता है। वह जबरदस्ती अंगूठी को निकालती हुई जा रही थी। पति वहीं पर खड़ा था, ये सब चीजों को देख रहा होता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह माँ को मना कर सके। ये देखकर चंदन जो था वह कजली के पास पहुंचता है और उसके पट्टी लगाना शुरू कर देता है। कजली कहती है, आपने वहां पर माँ के सामने क्यों मना नहीं किया, मुझे वो चाहिए अंगूठी, क्योंकि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। चंदन कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरी अंगूठी लाकर दे दूंगा, जो मैं माँ से वह अंगूठी नहीं मांग सकता। जो जितनी भी मेरी माँ ने गहने सारे तुमसे लिए हैं वह सारा, जो कि मुखिया का कर्ज बहुत सारा मेरे ऊपर है, इस कारण से वह सारे गहने को उस मुखिया के को देने वाले हैं। ये सुनकर वो जो कजली होती है वह कहती है, अगर आपने पहले बताया होता तो मैं माँ से अपने पिता से बातें कर कर कुछ तो पैसे मंगाती।
इतना कहने के बाद जो वो चंदन था वो अपनी माँ को ये सब सारी चीज़ों को बताता है। उसकी माँ जो थी ये सब बातों को सुनकर वह कुछ प्लानिंग करती है, कहती है ठीक है अगर ऐसी बात है तो उसके उसके बाप से पैसा जो कि हम लोग को लेना चाहिए। इतना कहने के बाद अगले दिन जब होता है, जो सास-ससुर उसके होते हैं वह मुखिया के पास पहुँचते हैं। वह सारे गहने को उस मुखिया को देते हैं और कहते हैं मेरा कर्जा माफ़ कर दो। वह मुखिया जो था वह कहता है इतने से क्या होगा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो तुम्हारा सिर्फ सूद का है, वह मूर जो है वो बाकी ही रहेगा। मिलती है वह सारी चीज़ें जो हो रही थी घर में, वो सारी चीज़ों को वह अपने पिता से बात बताती है। उसके पिता जो होते हैं वह कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटी, तुम यहाँ से अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो चलो अपने घर चलो, अपने मायके चलो। लेकिन कजली जो होती है वह कहती है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, इतनी सी बात है जो मैं यहीं पर रहूँगी और इन लोगों को सही रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश करूँगी। उसके पिता जो ये सब बातें सुनते हैं तो वह मुस्कुराते हैं और उसे हाथ तरफ सिर पर रखते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कजली के पिता कहते हैं कि मुझे 1 गिलास पानी पिला दो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, इस कारण से मुझे प्यास लगी हुई है। कजली पानी लाकर देती है, वह पानी पीने लगते हैं, तभी उसकी सास वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है, ये ज़माना कैसा आ गया है कि बेटी के घर में कभी जो कि ये पानी नहीं लोग पिया करते थे, आज पानी पीने के लिए लोग मँगा कर पी रहे हैं। ये बात को सुनकर जो कजली के पिता थे वह वहीं पर गिलास को रखते हैं, वह बिना पानी पिए हुए ही वहाँ से वह चले जाते हैं। अगले दिन से जब होता है वह फिर से कजली के जो सास-ससुर थे वह तुरंत उस पैसे को लेकर फिर से मुखिया के पास पहुँचते हैं और पैसे को देते हैं। लेकिन मुखिया फिर कहता है कि इतने से कुछ नहीं होगा, अभी बहुत सारा तुम्हारे पास पैसे बाकी है जो पूरे तुम्हें करने हैं। जो तुम्हारे पास एक रास्ता है, अगर तुम वो कर दोगी तो तुम्हारा सारा कर्ज मैं माफ़ कर दूँगा। कजली के जो सास-ससुर थे वह कहते हैं कि आखिर कौन-सा रास्ता है? मुखिया कहता है तुम्हारे घर में हीरा है, जो अगर उस हीरे को एक रात के लिए मेरे पास भेज दोगी तो मैं सारे कर्ज़े को माफ़ कर दूँगा। जो उसके सास-ससुर थे वह कहते हैं कि ये तो नहीं हो सकता, वो अगर मेरे घर वाले, मेरे समाज वाले वहाँ देखेंगे तो क्या कहेंगे? जो मुझे कुछ दिन के लिए सोचने का टाइम दीजिए। मुखिया कहता है कोई बात नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तुम ले लो और सोच कर मुझे जल्द जवाब भेजो। उसके सास-ससुर जो कजली के जो थे वह घर आते हैं, घर में दोनों बातें हुए करते हुए रहते हैं कि क्या करना चाहिए। जो सास थी उसकी वह कहते हैं कि क्या बात है, अगर एक रात के लिए वह मुखिया के पास चली ही जाएगी तो इससे कुछ का कुछ बिगड़ेगा नहीं। अगले दिन वह दोनों वह मुखिया के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि मैं तो नहीं अपनी बहू को आपके पास भेज सकती, क्योंकि गाँव जो है, समाज जो है वह देखेगा कि मुखिया के पास उसकी बहू जा रही है, तो लोग तरह-तरह की बातें करेंगे। जो आप ही मेरे घर पर चले आना। जो मुखिया था वह कहता है कि चंदन अगर घर पर रहेगा तो वह सब चीज़ें मुझे नहीं करने देगा। जो उसकी सास होती है वह कहती है मैं उसे कहीं भेजा दूँगी, जो आप शाम को करीब 8 बजे रात को चले आना। मुखिया कहता है ठीक है, मैं कल रात को 8 बजे मैं पहुँच जाऊँगा। शाम के 4 बज रहे होते, कजली की जो सास थी वह अपने बेटे चंदन को बुलाती है और कहती है बेटे तुम अपनी मासी के यहाँ चले जाओ, मैं उनसे कुछ पैसे माँगी हूँ, जो वह देंगे तो तुम कल सुबह चले आना। चंदन जो था वो अपनी माँ की बातों को मानता है और वहाँ से निकल जाता है अपनी मासी के लिए। रात के करीब 8 बजते हैं, 8 बजने पर जो कजली थी वह अपने रूम में सोई हुई थी और एक गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकती है। उस गाड़ी से वह मुखिया उतरता है और सीधे उसकी सास और उसके ससुर से मिलने पहुँच जाता है। उसके जो ससुर थे कजली की वह कहते हैं कि रूम में मेरी बहू अकेली है, जो तुम चले जाओ। जो मुखिया था वह वहाँ से जो सीधे उस रूम में चला जाता है, दरवाजे को लॉक कर लेता है। कजली थी जो वह अपने बेड पर सोई हुई थी, वह जाता है और उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। कजली रो रही होती है, चिल्ला रही होती है, वह अपनी सास से मदद माँग रही होती है कि माँ जी मुझे बचाओ, माँ जी मुझे बचाओ। लेकिन उसकी सास और ससुर जो दरवाजे के बाहर खड़े थे, दोनों ये सब चीज़ों को देख रहे थे, सुन रहे थे। वह कहते तुम मुझे बचाओ, अगर तुम एक रात के लिए मान जाओगी तो ये घर है जो बच जाएगा और मुझे जो है मुखिया का कोई भी पैसा लौटाना नहीं पड़ेगा। इतना वह कहकर वह बरामदे में बैठे हुए रहते हैं, वह मुखिया वह उसके साथ संबंध बनाता हुआ रहता है। करीब आधे घंटे बाद वह मुखिया रूम से बाहर निकलता है, जो उसकी सास थी वह कहती है अब तो हमारा कर्जा जो माफ़ हो गया। जो मुखिया था वह कहता है ये अभी नहीं माफ़ हुआ, अभी तो ये जो कि शुरुआत ही है, अभी कुछ दिनों तक और ये चलेगा, उसके बाद मैं तुम्हारा सारा कर्ज को माफ़ कर दूँगा। ये बातों को सुनकर उसके सास-ससुर के पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है कि अब जो है ये कदम मैंने उठाया है, ये क्या सही है या गलत? मैंने सोचा था कि अगर आप एक बार उसके साथ ये सब चीज़ें करोगे तो मेरा कर्ज सारा माफ़ हो जाएगा। लेकिन मुखिया कहता है कि मैं इतने से में उसे माफ़ क्यों कर दूँ? क्योंकि छोटे-मोटे तुमने पैसे लिए हुए नहीं हैं, इतने पैसे हैं कि वो पैसे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी और वह पैसे तुम नहीं चुका पाओगी।
इतना कहते हुए मुखिया वह अपनी गाड़ी पर बैठता है और वहां से सीधे अपने घर को चला जाता है। अगली सुबह के 6 बज रहे होते कजली अपने सामान को पैक करती है और सीधे मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वो अपने पिता को सारी बातों को बताती है। उसके पिता कहते हैं, बेटी मैंने आपको तुम्हें कहा था कि तुम उसी दिन अगर मेरे साथ चली आती तो आज ये तुम्हें दिन देखना नहीं पड़ता। इतना कहकर वह दोनों सीधे थाने पहुंच जाते हैं। थाने जाकर अपनी सास और ससुर और उस मुखिया के खिलाफ कंप्लेन दायर कराते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण जो पुलिस थी वह उसे गिरफ्तार नहीं कर रही थी। उसी दिन के 11 बज रहे होते हैं। चंदन जो था वह अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी कजली घर पर नहीं है। ये देखकर वह इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है। नहीं जब वह मिलती है तो वह अपनी माँ से पूछने पहुंचता है कि माँ, कजली आखिर गई कहाँ। तो उसकी माँ जो थी वह बताती है कि जो मुखिया था उसके पास वह तुम जब अपनी मासी के यहाँ चले गए थे तो वह मुखिया के पास कल चली गई थी। इस कारण से वह मुखिया उसके साथ कुछ गलत किया और करने के बाद जब वह घर पहुंची तो हम लोगों ने उसे उसके मायके भेजा दिया। चंदन उस दिन पहली बार अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करता है कि माँ, मैं जानता हूँ कि तुमने ही कजली को मुखिया के पास भेजा होगा, वो अपने मन से जाने वाली नहीं है। इतना कहते हुए वहां से वह निकलता है और सीधे अपने ससुराल पहुंच जाता है। कजली थी जो वहां पर अपने घर में रो रही होती है, वह अपने पत्नी के पास पहुंचता है और कहता है कि मेरी माँ ने जो किया है वह ठीक नहीं किया है, चलो हम लोग थाने चलते हैं। कजली थी वह सारी बातों को बताती है कि वह थाने में कंप्लेन दायर कर करा चुकी है, जो वह सबूत की तलाश में है। चंदन अपने पत्नी के साथ और अपने ससुर के साथ थाने पहुंचते हैं और अपने माता पिता के पास के खिलाफ वह भी रिपोर्ट दायर कराते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरी माँ ने ही और मेरे पिता ने ही इन सब चीजों को किया है। पुलिस तुरंत वहां से निकलती है और उसके ससुर और उसके सास को और उस मुखिया को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर लेने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है और पॉक्सो एक्ट की तहत जो कि उस मुखिया को जो कि कड़ी सजा दी जाती है। इस घटना के बारे में क्या करना चाहते हैं कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।